हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम समाकलन में जो एक्सरसाइज चल रही थी 7.9 उसका आगे क्वेश्चन नंबर 16 और उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगे वो कराते रहेंगे, है ना। तो 16 नंबर क्वेश्चन करते हैं, वो समझते हैं। तो इसमें दिया है कि समाकलन करना है 1 से 2 और ये 5x² अपॉन x² प्लस 4x प्लस 3 dx, ठीक है। तो इसमें ये पार्ट होता है कि अगर जो हमारा न्यूमरेटर जो अंश है अगर उसकी पावर इसके बराबर है या इससे ज्यादा है, कहने का मतलब अंश की जो पावर है, ठीक है, अगर बड़ी है या बराबर है हर से, तो उस टाइम हम हर का भाग देते हैं अंश में, ठीक है। और जो कुछ आगे आता है उसको आगे लिखते हैं और जो कुछ शेष बचता है उसको ऊपर लिखते हैं अपॉन ये, ठीक है। कहने मतलब अगर इसको सॉल्व करोगे तो यही मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इसकी पावर अंश की पावर अगर हर से बराबर है या बड़ी है तो उस टाइम में भाग लेते हैं। कहने का मतलब जो ऊपर वाली पावर है वो इससे कम ही होनी चाहिए। तो इसके बेसिस पे हमने भाग दिया तो हमें 5 मिला और प्लस में एक रिमाइंडर मिला -20x -15। तो इसको ऊपर रखा, इससे भाग दिया। अब इसको दो पार्ट में तोड़ देंगे, एक तो 5 पार्ट, एक इसके साथ ये लिखा 1/2 5 dx को एक बार 5 के साथ एक बार इसके साथ, दो पार्ट। आगे यहां ये चेक करना होता है कि अगर नीचे वाले के फैक्टर हो पा रहे हैं, ये x² प्लस 4x प्लस 3 है, अगर इसके फैक्टर हो पा रहे हैं तो पहले फैक्टर करके देखना, ठीक है। अगर नहीं होते तब कंप्लीट स्क्वायर। दो मेथड है यहां पे, तो एक तो क्या है, एक तो है फैक्टर मेथड, ठीक, और एक है कंप्लीट स्क्वायर। अगर इसके फैक्टर होते हैं तो पहला ऑप्शन ये है कि फैक्टर करके ट्राई करना है। अगर फैक्टर नहीं होते तो आगे एक मेथड है, उससे कंप्लीट स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे। तो इसके फैक्टर हो जाते हैं इस तरह से, तो फैक्टर से करेंगे। 5x इसका जो पहले पार्ट था तो इसका 5 आगे आ जाएगा, dx का x हो जाएगा, dx के साथ जो एक आया है तो 5x आएगा इसका, और x 5 को संख्या आगे लिख देंगे, x के साथ लिमिट लगा देंगे और साथ में इसका फैक्टर कर देंगे। x का फैक्टर क्या हुआ, x प्लस 3 x प्लस 1, ठीक। तो जब फैक्टर कर देते हैं तो हमने पढ़ा है आंशिक भिन्न बाय पार्ट्स, आंशिक भिन्न पढ़ा था एक मेथड। आंशिक भिन्न पढ़ा था, उसको कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, ठीक है। आंशिक भिन्न पार्शियल फ्रैक्शन मेथड ये पढ़ा था कि अगर हमारा ये दो पार्ट जुटा हुआ है तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं कि a अपॉन x प्लस 3 और प्लस b अपॉन x प्लस 1, दो पार्ट में इसको तोड़ेंगे तो यहां से a और b की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा और नीचे एलसीएम ही आएगा। तो जब अंश को अंश और हर को हर से कंपेयर करेंगे तो इसका हर है, इसका एलसीएम लेने पे आ जाएगा और इसका अंश ये आएगा और इसका अंश ये आएगा, ठीक। आगे यहां से हमें a और b की वैल्यू निकालनी होती है, तो कैसे निकालते हैं, तो हम चेक करते हैं कि ये 0 कब होगा, ये 0 हुआ -1 पर, x इक्वल टू -1 पर। तो इसको हमने पुट किया पूरी x की जगह, जहां पे भी x लिखेगा ऐसे, तो यहां पुट किया -1 तो -20 हुआ, प्लस 15 अपनी जगह, फिर हमारा a x प्लस 1 रखोगे तो ये 0 दे देगा, पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, x की वैल्यू -1 रखने पर यहां पे ये 0 हो गया, इसलिए इसको लिखा नहीं मैंने, और ये पार्ट, ये हमारा पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, और इसमें अगर -1 रखेंगे तो प्लस का 2 दे देगा और b अपनी जगह है, तो ये आ गया। तो यहां से इसको सॉल्व किया, -5 और 2 से भाग देने पर b की वैल्यू -5/2 मिल जाएगी। ऐसे ही हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो b की तो निकाल दी हम, a की और रहेगा ये, a की और निकालेंगे, तो a की कैसे निकालेंगे, अब दूसरा जो फैक्टर है उसको 0 बनाने की कोशिश करेंगे। जब इसको 0 बनाएंगे तो यहां से x का मान कितना आएगा, -3, और -3 को इस पूरे में रखेंगे, तो यहां रखेंगे तो ये कितना दे देगा, -60 प्लस का 15
और ये हमारा पार्ट -2 से हो जाएगा और ये 0, और इसको सॉल्व करेंगे तो -45 -2a और -2a से भाग दे देंगे तो a बराबर 45/2 ये आ जाएगा, और a और b के मान इसमें रख देंगे तो इससे ये जो पार्ट है, ये पार्ट तो इसमें लिमिट रख दिया हमने 2x जगह, फिर माइनस लगा के 1 रख देंगे, और उसके बाद आगे इसका इस फॉर्मेट में लिखने के लिए तो a का मान आया हमारा 45/2 और b का मान आया -5.2, तो इनको हमें वहां रख दिया। आगे इसको सिंपलीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या करना है, इसका फॉर्मूला पड़ा है कि 1/x समाकलन 1/x क्या क्या होता है log x, ठीक। इस फॉर्मूले से हम सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या लिख दिया, इसका सॉल्व करके 2 - 1 1 5 से मल्टीप्लाई करके 5 आया, और ये सॉल्व करेंगे 5.2 तो अपनी जगह आएगा और ये log में आ जाएगा। आगे इस माइनस की वजह से ये माइनस का और ये माइनस का, और ये हमें एक और दे रखा माइनस, इसलिए ये प्लस का टर्म बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने 5 - 45.2 तो ये रहा, और इसका फॉर्मेट log x + 3, आगे इसका किया है -5.2 अपनी जगह log x + 1 लिया। उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे, अब इसमें लिमिट वैल्यू रखेंगे तो 2 रखेंगे तो 5 अपनी जगह माइनस अपनी जगह, उसके बाद 2 रखा है इसमें, जब 2 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5, ये 5 आएगा, 45/2 अपने साथ आएगा। फिर उसके बाद इसमें रखेंगे 2 तो क्या आ जाएगा माइनस अपनी जगह 5.2, और 2 इसमें रखेंगे क्या आ जाएगा 2 + 1 3, ये 3 आ गया। उसके बाद माइनस लगता है नीचे वाली लिमिट रखने के लिए तो माइनस लगाया, उसके बाद 1 रखा, इसमें 1 रखेंगे क्या हो जाएगा 4, तो ये log 4 हुआ। उसके बाद इसमें लिमिट रखेंगे तो माइनस पहले चल रहा था, एक माइनस ये प्लस का कर देगा, और इसमें जब हम रखेंगे तो ये log 2 हो जाएगा, ठीक। अब इसमें जो लाइक टर्म्स हैं ये और ये लाइक टर्म्स हैं, तो इनको एक साथ लेंगे, और log की प्रॉपर्टी पढ़ी है क्या कि log a - log b क्या होता है log a/b, ये फॉर्मूला होता है। तो इसकी बेसिस पे हमारा ये प्लस पार्ट है और ये माइनस पार्ट है, तो log 4 जो है नीचे आएगा और 5 हमें ऊपर मिलेगा। कैसे, इसमें लगाएंगे, ठीक। तो ये क्या दे देगा हमें +5.2 log 3/2। अब इसमें से 5.2 इसमें दोनों में कॉमन है तो 5.2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 9 log 5.4 - log 3/2, और ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। चलो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज 7.9 का। तो वो क्या है, 0 से पाई sin² x/2 माइनस 0 से पाई sin² x/2 माइनस cos² x/2 dx। तो क्या अब आगे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था cos² x/2 माइनस sin² x/2 cos x होता है, ठीक है। पर ये क्या है, ये इसका उल्टा है, ठीक है, कि 0 से पाई पर एक क्वेश्चन है, इसका फॉर्मूला ये होता है cos² आगे रहता है sin² बाद में, तब हमें cos x मिलता है। इसमें क्या है, इसमें इसका उल्टा है, sin आगे है cos, तो ये क्या दे देगा हमें 0 से पाई, ये हो जाएगा हमारा माइनस का cos x dx, ठीक। आगे सॉल्व करेंगे इसको कि cos का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस आगे आ जाएगा 0 से पाई, ये हो जाएगा cos x dx। अब जब इसको आगे cos का फॉर्मूला क्या होता है sin x, और 0 से पाई लिमिट लग जाएगी तो माइनस अपनी जगह, तो पहले sin पाई माइनस sin 0, और क्या हो जाएगा माइनस अपनी जगह, ये sin पाई की वैल्यू 0 और sin 0 की वैल्यू 0, तो कुल मिला के क्या मिल जाएगा ना 0। इस तरह से इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, उसमें है 0 से 1 x e की पावर x प्लस sin पाई x 4 dx। तो इसमें क्या है, इसमें दो पार्ट है, एक x एक e पावर x, कोई किसी का अवकलन नहीं है, डेरिवेटिव नहीं है, इसीलिए हमें बाय पार्ट्स करना पड़ेगा। इसमें रखते हैं, पहला पार्ट रखते हैं इस तरह से एक का करते हैं, तो इसको अलग पार्ट में तोड़ लिया मैंने, इसको अलग पार्ट,
उसके बाद इस पर इसको हम फर्स्ट माना, इसको हमने सेकंड माना, आइडेंटिटी के हिसाब से मानते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट माना जाएगा, इसको सेकंड। तो करते क्या है, पहले को रखा जाता है, फर्स्ट रखा और e की पावर x का समाकलन करेंगे, वो e की पावर x ही होता है, बीच में माइनस आता है, इसका अवकलन होता है और इसका समाकलन, उनका मल्टीप्लाई करके फिर समाकलन करते हैं। तो x का अवकलन 1, e की पावर x का समाकलन e की पावर x, फिर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, आगे इसका करेंगे, साइन का क्या होता है, माइनस cos पाई बाय 4x, पाई बाय 4x, ये हो गया हमारा साइन का फॉर्मूला। और x के साथ जो कुछ आया है, x क्या है, पाई बाय 4, तो पाई बाय 4 x के साथ अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो x e पावर x ये हुआ, माइनस e पावर x का फॉर्मूला e पावर x होता है, लिमिट 0 से 1 लग जाएगी, माइनस ये आगे आ जाएगा और ये उल्टा होके 4/पाई हो जाएगा। अब इसमें लिमिट रखी जाएगी और ये माइनस आगे आएगा और ये आगे होगा और ये cos पाई 4/x और लिमिट 0 से 1। अब इसमें लिमिट रखेंगे 1, तो ये क्या जाएगा, 1 यहाँ रखा, 1 यहाँ रखा तो e बना, माइनस 1 यहाँ रखेंगे तो ये e बनेगा। अब इसमें माइनस लगता है, आगे 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा और ये माइनस लगता है उसका लिमिट वाला और ये माइनस प्लस हो जाएंगे और इसमें 0 रखेंगे तो e पावर 0, माइनस पाई 4 अपनी जगह, 1 लिमिट रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, पाई 4 और 0 रखने पे ये 0 हो जाएगा। उसके बाद आगे e से e कट जाएगा तो इसका मान 1 हो जाएगा, माइनस 0 है तो सॉल्व करके पूरा ये हमें 1 मिलेगा। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस पाई बाय 4, cos पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2 माइनस अपनी जगह और cos 0 की वैल्यू 1, तो ये हमारा इसका आंसर। हेलो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी 7.10, इसमें हमें जो क्वेश्चन दिए हैं वो प्रतिस्थापन विधि द्वारा निश्चित समाकलन दिए गए, इसको इंग्लिश में डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो उसके बेस पर जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है उसको समझते हैं। ठीक है, इसी के आधार पर आपको पहले को करना है। ठीक है, आगे इसमें एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि जब भी कोई अंडरूट आता है और अंडरूट में कोई भी मान हो उसको अधिकतर टी मानते हैं। ठीक, और साथ में एक और बताई थी मैंने उसके लिए, समझने के लिए कि किसको टी माना जाता है, कि जिसका अवकलन यहाँ पे क्या है, डी फाई, कभी तो डी फाई आएगा, कभी डी वाई आएगा, कभी डी एक्स आएगा, तो उसके साथ मल्टीप्लाई में जो भी अवकलन आएगा किसी फंक्शन का उसको टी माना जाता है। ठीक है, तो साइन फाई एक तो रूट में है और उसका साथ में अवकलन भी है cos, तो इसलिए इसको साइन फाई को हम टी माने। तो इसके बेसिस पर हमको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा कि जिसको टी मानना है वो टी की टर्म लाएंगे, बाकी चीजों को सॉल्व करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि 0 से पाई बाय 2 ये हुआ, रूट पार्ट ये हुआ, इसमें से जो एक cos है जो sin फाई की जगह t मान के मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि sin फाई को जब t मानेंगे तो इसका अवकलन होगा cos फाई d फाई इक्वल टू dt। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक cos को d फाई के साथ रखना है, तो ये रखा है। बचा कितना, 4 पावर, तो 4 पावर को क्या करेंगे, बाकी चीजों को जिसको t मानना है उसके टर्म में लाना होता है। तो cos की पावर 4 इसको हम sin की टर्म में लाएंगे, तो ये फॉर्मूला पढ़ा है कि cos स्क्वायर फाई क्या होता है, 1 माइनस sin स्क्वायर फाई, और 4 पावर है इसलिए 2 पावर ऊपर आ जाएगी, तो 2 पावर तो यूज हुई इसमें और 2 पावर ऊपर आ जाएगी और 1 पावर cos फाई ये है, टोटल 5 पावर हुई। अब इसमें जो भी वैल्यू ली थी हमने sin फाई को t माना था, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको प्रतिस्थापित करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो एक चीज और समझाई थी कि जब डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है और सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो उसमें एक एक्स्ट्रा चीज आती है लिमिट, तो उसको भी सब्स्टिट्यूट किया जाता है। जब लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो उसको t जो माना था उसको वापस नहीं करते, उसको वैसे के वैसे आगे सॉल्व करते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपने लिमिट सॉल्व चेंज कर दी, सब्स्टिट्यूट कर दिया और पूरा फंक्शन सब्स्टिट्यूट कर दिया तो उसको ऐसे ही सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो इसके बेसिस पर sin फाई को मैंने t माना तो इसलिए ये पार्ट आया √t और 1 माइनस sin फाई का स्क्वायर है तो ये क्या जाएगा t स्क्वायर का होल पावर,
2 है। और cos फाई डी फाई क्या हो जाएगा dt, यहां से cos फाई डी फाई इक्वल टू dt। तो ये कन्वर्जन पूरा इस तरह से हो जाएगा। लिमिट 0 से पाई बाय 2 क्या हो जाएगी 0 से 1। कैसे लिमिट भी बताई थी मैंने कि यहां पर जो लिमिट है ये किसकी है फाई की। तो यहां फाई की जगह रखोगे तो अगर पाई बाय 2 रखोगे तो sin पाई बाय 2 1 दे देगा, और 0 रखोगे तो sin 0 0 दे देगा। तो ये जो मान आएगा वो किसका आएगा t का। तो t की लिमिट क्या होगी 0 से 1। तो इसलिए t फॉर्मेट में जब आया है तो इसको t की लिमिट रखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1 का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab, इस तरह से ये सॉल्व होगा। और ये पावर कितनी है हाफ, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी अंदर, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी t की पावर 1/2, इसके साथ मल्टीप्लाई होगी 9/2, इसके साथ फिर मल्टीप्लाई 5/2। 2 है आधा ये 2.5, 4 ये आधा ये 4.5, और ये आधा, इस तरह से हो जाएगा। आगे समाकलन का फॉर्मूला पढ़ा है x पावर n का, तो उसके बेसिस पे इसको समाकलित करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा t की पावर 1/2 प्लस 1 करते हैं पावर में और नीचे रख दिया जाता है इसे। ऐसे ही इसमें प्लस 1 करेंगे नीचे रख देंगे इसे, इसमें प्लस 1 करेंगे तो नीचे रख देंगे इसे। इसको सिंपलीफाई किया जाएगा तो सिंपलीफाई करेंगे तो क्या आएगा 3/2। तुम्हें पता है कि किसी संख्या के नीचे अगर 3/2 ऐसे रखा है तो ये उलट जाता है, ठीक है। कितना हो जाता है 2/3, इसके बेसिस पे 3/2 था 2/3 कर दिया। ऐसे ये क्या बनेगा 11/2, तो 2/11 हो जाएगा, आगे आ जाएगा। ये बनेगा 7/2, तो 2/7 हो जाएगा। 2 ये है, इसमें से 4 हुआ है। अब लिमिट की वैल्यू रखनी पड़ेगी स्टार्ट, तो 1 पुट करेंगे इसमें सभी में, यहां 1 पुट किया है, यहां 1 पुट, यहां 1 पुट, तो यही तो वैल्यू बचेगी। 2/3 यहां आ जाएगा, 2/11 यहां आ जाएगा, 4/7 यहां आ जाएगा। अगर मैं 0 रखूंगा सभी में तो ये सभी टर्म क्या हो जाएंगे 0, इसलिए मैंने उसको लिखा नहीं, ये बचेगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इतना आएगा, और 21 दूनी तो 7 या 21, तो 3 के लिए क्या होगा 70 का गुणा इसमें करेंगे इतना आएगा। इसके लिए लेंगे 21 की दूनी 42 आ जाएगा, और इसके लिए लेंगे 33 का गुणा इसमें किया जाएगा। इस तरह सॉल्व करना आता है तुम्हें, तो ये आंसर 64/231 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमें आगे सॉल्व करना है, धीरे धीरे इन चीजों को समझना है कि जैसे अंडरूट आता है तो क्या करते हैं, और कोई टर्म आएगा तो उसको समझना क्या करना है। तो इसमें सभी चीजों को सब्स्टिट्यूट किया जाता है लिमिट से, और उसको वापस नहीं किया जाता। ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दिया है 0 से 1 हमें समाकलन करना है sin इनवर्स 2x/1 + x² dx। तो एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने सेकंड चैप्टर में कि sin इनवर्स में अगर इसको सिंपलीफाई करना होता है तो यहाँ पर tan थीटा रखना होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला पढ़ा था सेकंड चैप्टर में। तो वहां पे अगर यहाँ पे हम x के लिए tan थीटा रखेंगे तो ये जो फॉर्मेट है वो sin में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे sin इनवर्स से sin कट जाता है। तो सिंपलीफाई मतलब ये है कि जहां भी इनवर्स आएगा उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं तो सॉल्व किया जाता है उसको पुट करके, और कहीं उसको t मान लिया जाता है। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू tan थीटा पुट करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ पे अवकलन करेंगे x का dx इक्वल tan का sec² थीटा साथ में d थीटा, ये आ जाएगा। अब इन सभी को लिमिट का क्या होगा कि ये x की लिमिट है 1 और 0, तो यहाँ 1 रखेंगे तो tan 1 कब देता है π/4 पर, और 0 कब देता है 0 पर, तो ये लिमिट चेंज हो गई और ये इसको पुट किया जाएगा। तो इन सभी को जब सब्स्टिट्यूट किया जाएगा इधर तो लिमिट चेंज होकर क्या हो जाएगी 0 से π/4, sin इनवर्स अपनी जगह, x की वैल्यू क्या रखी जाएगी tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और dx की जगह क्या रखा जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। आगे ये जो पार्ट है ये फॉर्मूला पढ़ा है, एक बार और लिख देता हूं कि sin ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sin 2 थीटा, ठीक। तो ये तो हो जाएगा sin 2 थीटा, और sin इनवर्स आगे है, और ये sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो sin इनवर्स से sin कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 थीटा बचेगा और ये बचेगा। अब संख्या है, संख्या आगे ले देंगे और इसको फर्स्ट सेकंड से करेंगे। पायलट के हिसाब से ये फर्स्ट माना जाता है, इसको सेकंड, तो ये रखा, इसका समाकलन क्या हुआ tan थीटा माइनस आगे ये किया है थीटा अपनी जगह रखा, sec का tan थीटा माइनस अपनी जगह
उसके बाद थीटा का 1 और इसका समाकलन tan थीटा और साथ में d थीटा, ये लिमिट रख देंगे 0 से पाई बाई 2। ये कि थीटा रखा sec स्क्वायर का tan थीटा माइनस इसका अवकलन डिफरेंशिएशन 1 और इसका इंटीग्रेशन tan थीटा, देन ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई tan थीटा d थीटा। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे। tan थीटा का क्या होता है log sec थीटा, और बाद में हम इसमें लिमिट रखने की कोशिश करेंगे। तो 2 अपनी जगह आ जाएगा, पाई बाई 4 रखेंगे, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी पाई बाई 4 और tan पाई बाई 4 क्या देता है 1 माइनस sec पाई बाई 4 क्या होता है √2, ये हो जाएगा। माइनस लगाएंगे नेक्स्ट लिमिट के लिए, तो यहाँ ये पूरा 0 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। तो 0 sec 0 कितना देता है 1 और log 1 कितना देता है 0, तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, ये बचेगा। ये 2 से मल्टीप्लाई किया इसमें पाई बाई 2 माइनस समझ जगह 2 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 √ log √2, और √2 का पार्ट जो है आगे आ जाएगा 1/2 में, 2 से 2 कट जाएगा तो ये log 2 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरह से करेंगे।